राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी पूर्णिमा के व्रत में किस तरह से हवन किया जाता है। इस तरह से हवन जो है ना आप किसी भी पूर्णिमा पर कर सकते हैं। सारी सामग्री आप देखिए वीडियो में साफ साफ आपको समझ में आ रही होगी। थोड़ा सा कपूर लिया है, माचिस ली है, रोली, चावल, चंदन और ये है गाय के गोबर के उपले। अगर आपके यहाँ पर उपलब्ध हैं तो आप हो सके तो इन्हीं से हवन कीजिए। लक्ष्मी की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। मनोकामना की सिद्धि अगर करना चाहते हैं, किसी कामना को लेकर आप इस व्रत को कर रहे हैं, अगर व्रत नहीं भी करते तब भी आप इस तरह से हवन कर सकते हैं। एक गिलास में मैंने जल लिया है, उसमें 1 चम्मच आप ज़रूर डाल दें। उसके बाद पूर्णिमा के व्रत में या पूर्णिमा का आप हवन कर रहे हैं तो उस दिन जो है ना आप खीर ज़रूर बनाएं, क्योंकि पूर्णिमा पर खीर का महत्व ज़्यादा होता है। तो खीर आपको ज़रूर बनानी है। किसी कारणवश अगर खीर नहीं बना रहे हैं तो खोए के जो है ना आप कोई भी मिठाई बना सकते हैं, यानी दूध से बनी हुई चीज़ की कोई भी आप मिठाई बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पेड़े लिए हुए हैं, ये वृंदावन से आए हुए पेड़े हैं, इनका कलर ऐसा ही होता है। और यहाँ पर जो है ना मैंने हवन सामग्री ले ली है। हवन सामग्री क्या होती है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, आपको ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। ये हवन सामग्री हमारे घर की बनी हुई हवन सामग्री है। जब कभी बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसमें जो है ना मैंने हवन सामग्री रख ली है। बस इतना ही सामान जो है ना पर्याप्त होता है पूर्णिमा के दिन हवन करने के लिए। बस ये सारा सामान आप रख लीजिए, आपका बहुत अच्छे से जो है ना आप हवन कर पाएंगे। सबसे पहले आपको आसन बिछाना है। हवन किस दिशा में मुख करके किया जाता है ये भी मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ। आप पूरब दिशा की तरफ मुख करके कर सकते हैं, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके भी जो है ना आप हवन कर सकते हैं। 2 दिशाएं श्रेष्ठ रहती हैं। अगर पितरों के नाम का हवन कर रहे हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख करके करें। आप सबको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर मिट्टी का हवन कुंड लिया है। मिट्टी के हवन कुंड में बार बार हवन किस प्रकार किया जाता है इसके बारे में भी मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्दी वीडियो लेकर आने वाली हूँ, क्योंकि एक बार जब मिट्टी के बर्तन को हम यूज़ कर लेते हैं ना तो दोबारा उसको यूज़ नहीं किया जाता। तो मैं किस तरह से उसको यूज़ करती हूँ इस पर आप लोगों के लिए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। तो सबसे पहले जो है ना हवन कुंड में मैंने गाय के गोबर का उबला रख लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने कपूर रख लिया है। और सबसे पहले जो है ना हम इस गाय के गोबर के उबले को अच्छे से पकाना है आपको। आप चाहें तो गैस पर भी पका सकते हैं, आप चाहें तो इस तरह से हवन कुंड में भी जो है ना थोड़ा सा कपूर डाल रख दें। देखिए बीच में जिस तरह से मैंने रखा है, और इसमें जो है ना थोड़ी सी अग्नि लगाकर जो है ना हम अच्छे से जो है ना उबलों को पका लें। अगर उबले जो है ना कंडे अगर अच्छे से पक जाते हैं ना तो हवन करते समय बिल्कुल भी अग्नि जो है ना नहीं बुझती, और हमेशा पके हुए उबले पर ही जो है ना हवन हमें करना चाहिए। तो इसे 5 या 7 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ दें। ये उबले जो है ना बहुत अच्छे से पक जाएंगे। अगर आप लकड़ी से कर रहे हैं यानी संविधा से अगर हवन कर रहे हैं तो उसमें इतना पकाने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें तो सिर्फ आप अग्नि को जो है ना प्रज्वलित कर लीजिए और उसी पर जो है ना हवन कर सकते हैं। तो कभी करूँ, वैसे तो मैंने कई वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, और जिन लोगों को नहीं मालूम तो फिर कभी नेक्स्ट टाइम जो है ना संविधा पर ही जो है ना हवन करके आपको दिखाऊँगी। तो देखिए इस तरह से जो है ना और हाँ, जिस जगह आप हवन करने वाले हैं उस जगह को सबसे पहले आप साफ़ ज़रूर करना है, उस जगह पोंछा ज़रूर लगा लें। तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है। सबसे पहले जो है ना हवन कुंड का पूजन किया जाता है। तो चंदन चावल या रोली चावल लगाकर जो है ना सबसे पहले आप हवन कुंड का यानी अग्नि का पूजन ज़रूर करें। अग्नि का पूजन करने के बाद ही जो है ना बाद में हवन किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर हवन कुंड का भी पूजन किया है, और आपको अग्नि में भी जो है ना रोली चावल चढ़ाना है। तो दूर से थोड़ी सी रोली चढ़ा दें, चावल चढ़ा दें। इस तरह से चढ़ाना है कि हाथ वाथ मत जला लेना, वरना बोलोगे कि दीदी आपने ऐसे बोला था। तो ध्यान से चढ़ाना है अग्नि को। देखिए गर्मी का टाइम है और अग्नि से ना बहुत जल्दी जो है ना हानि हो जाती है, तो ध्यान से करें। और उसके बाद जो है ना आपको घी लेना है। तो घी से जो है ना आपको 5 आहुतियाँ देनी है। जैसे कि मैं हमेशा आपको हवन में बताती हूँ कि 5 आहुतियाँ ज़रूर दी जाती हैं, प्रजापति आदि देवताओं की होती हैं। इसके बारे में डिटेल में कभी पंडित जी बैठेंगे ना साथ में तो ज़रूर डिटेल में शेयर करूँगी, लेकिन ये ज़रूरी होती है इसलिए मैं आपको बोलती हूँ। बहुत बहुत घी नहीं पटकना है आपको, थोड़ा थोड़ा 1-1 बूंद जो है ना घी आप डाल दीजिए, तब भी जो है ना पर्याप्त आपका हवन हो जाएगा। हाँ, एक बात मैं आपको बताऊं, कभी कभी बिल्कुल जो है ना रियल लाइफ में जैसे हम बर्ड्स मतलब बोलते हैं वही मैं आप लोगों के साथ बोल देती हूँ, तो कभी बुरा मत मानना। जैसे कि अभी मैंने बोला कि जब बहुत बहुत घी मत पटकना, तो ये एक मतलब डेली यूज़ में बोलने वाले शब्द हैं, इसलिए मुंह से निकल जाते हैं। इसके बाद जो है ना हमको लेनी है हवन सामग्री। तो हवन सामग्री लेकर सबसे पहले आपको गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ देनी है।
और गौरी गणेश की आहुतियाँ देने के बाद जो है ना आपको नवग्रहों की आहुतियाँ देनी है। तो इसके बारे में जो है ना आप सबके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह से नवग्रहों की आहुतियाँ दी जाती हैं, किस तरह से गौरी गणेश के नाम की आहुतियाँ दी जाती हैं, ताकि आपको जो है ना अच्छे से समझ में आ जाएगा। ताकि बताइए कुछ लोग नए होते हैं तो वो लोग इस चीज़ को सर्च करते हैं, उनको भी नहीं मालूम होता। तो बिल्कुल अच्छा सा वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए इस बारे में लेकर आऊँगी, ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। उसके बाद जो है ना नारायण के नाम की आहुति दी जाती है। पूर्णिमा का व्रत जो है ना भगवान विष्णु का व्रत है। वैसे तो देखिए पूर्णिमा का व्रत जो है ना अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है, लेकिन खासकर जो है ना पूर्णिमा का व्रत जो है ना भगवान विष्णु के नाम का ही है। तो आप नारायण के नाम की जो है ना यहाँ पर आहुति दें। अगर बीच में हवन करते समय ऐसा लग रहा है आपको कि जो है ना अग्नि बुझने वाली है, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना आप बीच में सकते हैं, बहुत बहुत नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा। और हवन सामग्री भी जो है ना बहुत बहुत नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी डालना है। तो इस तरह से जो है ना 21-51 आहुतियाँ जो है ना आप इस तरह से दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना अपने पितरों के नाम की भी जो है ना आहुतियाँ आप इसमें दे सकते हैं। उसके बाद जो है ना लगाना होता है हमें भोग। जैसे कि मैंने आपको बताया कि खीर बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मैं आज खीर का भोग नहीं लगाऊंगी। मैंने आज वृंदावन से जो है ना पेड़े मंगाए हैं, तो पेड़ों का जो है ना मैं यहाँ पर भोग लगाने वाली हूँ। आप हो सके तो खीर का ही जो है ना इसमें भोग लगाएं। तो सबसे पहले जो है ना हम 5 बार अपने भगवान विष्णु के नाम का और सभी देवी देवताओं का नाम का भोग लगाएंगे। तो 5 बार जो है ना इस तरह से आपको थोड़े थोड़े से टुकड़े जो है ना इस तरह से निवाले, जिन्हें भुला जाता है, तो 5 बार जो है ना आपको इसमें चढ़ाने हैं। इसी में जो है ना आप अपने पितरों के नाम का भी भोग लगा सकते हैं, अपने घर की कुल देवी के नाम का भी जो है ना भोग लगा सकते हैं। उसके बाद अगर घी से आप आचमन करा रहे हैं तो देखिए आपको किस तरह से डालना है। देखिए इस तरह से जो है ना घी का आचमन कराया जाता है। हवन कुंड के इस तरह से चारों तरफ घुमाने के बाद जो है ना घी इसमें थोड़ा सा डाल दिया जाता है। तो घी से आचमन इस तरह से कराया जाता है। प्रॉपर आपको दिखा नहीं पाई। उसके जल से आचमन कराना चाहते हैं तो देख लीजिए आप मैं किस तरह से जो है ना जल से आचमन करा रही हूँ। तो इस तरह से जो है ना चारों तरफ आपको इस तरह से घुमाना है। घुमाने के बाद जो है ना इस तरह से ज़मीन में आपको जल डालना है। हवन कुंड में जल नहीं डालना। तो जल से आचमन इस तरह से कराया जाता है। अगर घी से आचमन करा रहे हैं तो घी को अग्नि में डाला जाता है। उसके बाद अपने आसन पर थोड़ा सा जल लगाकर अपने माथे से लगा लीजिए और उसके बाद आपको यहाँ से उठना है। तो इस तरह से जो है ना हवन किया जाता है। बहुत सरल तरीके से जो है ना आप लोगों के साथ बताने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को बस लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। और हाँ, बाद में इस भोग का हम क्या करें, जो हमने हवन कुंड में चढ़ाया था इसको आप प्रसाद के रूप में बाँट कर खा सकते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़ोरों से हंसने की आवाज़ आ रही है, तो ये मेरा बेटा हंस रहा है, टीवी देख रहा है, तो पता नहीं उसको क्या ऐसा दिख रहा है कि ज़ोरों ज़ोरों से जो है ना हंस रहा है वो। तो इस तरह से जो है ना आप हवन कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।